नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ कौशल्या देवभूमि में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा की समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक की आयोजित की गई और जिसमें की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के साथ साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इसमें उपस्थित रहे। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन, विधायी कार्यों की रूपरेखा और सदन की कार्यसूची पर भी विस्तार से जानकारी एकत्रित की गई। तो वहीं आपको बता दें कि समिति कक्ष में इस कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक हुई और जहां पर बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ तमाम नेतागण मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि सदन की कार्यसूची पर अहम चर्चा की गई है, जिसमें तमाम कार्यशैलियों पर तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए कि किस तरीके से आगे विधानसभा की कार्रवाई को किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। तो मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे, जहां सदन की कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की गई है। और वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि आगे किस तरीके से कार्य करने हैं उन पर भी मंथन किया गया है। तो हालांकि आपको बता दें कि विष्णुदेव सरकार जो है लगातार प्रशासन जो है पूरे तरीके से अलर्ट है। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम तरीके की कार्यशैलियों को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें नक्सलवाद हो या फिर क्षेत्र की अन्य तमाम दिक्कतें हो जिनका सामना लगातार राज्य में किया जाता है। तो उन सभी विषयों पर जो कि अहम विषय माने जाते हैं उसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा इस बैठक में इस पर चर्चा की गई और जहां पर सदन की कार्यसूची को लेकर भी अहम चर्चा की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर किस तरीके से विपक्ष के सवालों के जवाब देने हैं उस पर भी मंथन किया गया। तो बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे, जहां उनके साथ अन्य गणमान्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की गई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ गए हैं रायपुर से। तो मनोज, इस तरीके से बैठक हुई है, किन अहम विषयों पर चर्चा की गई? निश्चय आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र की शुरुआत आज से हुई थी और ये पहले से ही मतलब इसको कहा जाता है कि विपक्ष रणनीति बनाकर विपक्ष से घेरने की तैयारी में था। मुद्दों के लिए काफी मुद्दे थे विपक्ष के पास और लगभग 1.5 से 2 साल के बीच सरकार होने को जा रही है बीजेपी की सरकार। तो निश्चित रूप से विपक्ष, कोई भी विपक्ष रहता तो सवालों के अंबार उसके पास तो रहते ही। तो इसी को देखते हुए विपक्ष जो है आज जो है कई मुद्दों को लेकर, जैसे खाद, बीज और भर्ती घोटाला का मामला उठा के जो है आज फिर सदन को स्थगित करना पड़ा। तो आपको बता दूं विपक्ष पूरी तैयारी के साथ ही ये 5 दिनों का सेशन है और 996 जो है सवाल लगे हैं। बहुत कम समय में का जो बहुत छोटा सत्र है, ऐसे में जो है सवालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन वहीं कई बात कर ले तो जो विपक्ष है, विपक्ष पूरे मतलब आक्रामक मूड में है सरकार को घेरने को लेकर। विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मामला है, सड़क भ्रष्टाचार का मामला है, खाद बीज का संकट है और जो युक्तिकरण का मामला। तो इन सब ऐसे तमाम मामले विपक्ष के पास है। तो जिसको लेकर विपक्ष जो है आज जो है बहिष्करण किया और फिर जो है आज के लिए विधानसभा का सत्र जो है स्थगित करना पड़ा। तो ये माना जा रहा है कि ऐसे आने वाले जो 5 दिन है, 5 दिन विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है और कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो है ये मानसून सत्र जो है तो सुचारू रूप से चलने की संभावना जो है नहीं दिखती नजर आ रही है। जी बिल्कुल मनोज जी, और जिस तरीके से जो सत्र शुरू हुआ है उससे पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि बेहद हंगामेदार सत्र रहने वाला है और 5 बैठकें होंगी। तो किन किन विषयों पर चर्चा की जाएगी आगामी बैठकों में भी? देखिए निकिता, जो विपक्ष के पास मुद्दे हैं वो मुद्दे जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस ने अपनी जमीन खोई हुई है उसको वापस पाने के लिए जनता के मुद्दों को जो है भरपूर कोशिश कर रही है, उसको उठाने की, जनता से फिर से जुड़ने के पूरा प्रयास जो है विपक्ष के 35 विधायक हैं और 56 विधायक जो है बीजेपी के हैं। तो ऐसे में विपक्ष भी तगड़ा है। माना जा रहा है विपक्ष जो है
सदन की कार्रवाई निश्चित रूप से जो है चलने नहीं देगा जब तक कि उसके सवालों का जवाब विपक्ष को नहीं मिल जाता है। और विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो सब मुद्दे जो है जनता से जुड़े मुद्दे हैं जो आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे जंगल कटाई का मामला है, बस्तर में जंगल कटाई जो है काफी दिनों से हो रही है, और सड़क निर्माण में धांधली, और सबसे बड़ी ये जो भारत परियोजना जो भारत माला परियोजना जो है सड़क का जो छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाला, उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। उसको लेकर जो है विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। और जो आपको बता दूं, विपक्ष की जो कल विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें इन सब बातों को लेकर पूरा मनसौदा तैयार कर लिया गया था कि सरकार को अपनी जनता के मुद्दों को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उसको उठाने का प्रयास विपक्ष करेगी। आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आए थे, तो वो भी मंत्र दे के गए हैं यहाँ के विधायकों को कि जो भी जनता से जुड़े मुद्दों को आप लोग बहुत जोर शोर से जो है सदन में उठाने का प्रयास करेंगे। तो उसी सब को देखते हुए जो है आज सदन की कार्रवाई जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है पूरा आक्रामक रूप अख्तियार किया हुआ था, और उसको लेकर ही आज जो है सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी। ठीक है मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो आज से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन रहा जो कि बेहद ही हंगामेदार रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कानून व्यवस्था, शिक्षा, खाद, बीज, जंगल कटाई और बिजली की बढ़ी हुई दरों जैसे तमाम मुद्दे उठाए गए हैं। और जहां आपको बताते चले कि स्थगन की रणनीति भी बनी थी, तो वहीं बीजेपी विधायक दल ने विपक्ष को उसके भाषा में जवाब देने की योजना भी तैयार की है। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम साहब बोले कि कांग्रेस को अपने 5 साल के शासनकाल के घोटालों पर जवाब देना चाहिए। मानसून सत्र के पहले बीजेपी विधायक दल ने सदन में आक्रामक तरीके से विपक्षी हमले का जवाब देने की रणनीति पूरे तरीके से तैयार कर ली थी। तो वहीं नवा रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में भी आयोजित विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 16 महीने में सरकार ने सकुशल और कीर्तिमान स्थापित किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में विधायक दल के अध्यक्ष चरणदास माहन भी अध्यक्षता में जो है वो बैठक हुई थी। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। और जहां पर इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर हंगामा होने के लगातार आसार बने हुए हैं, और जहां आज भी जो मानसून सत्र था वो स्थगित कर दिया गया है फिलहाल। तो वहीं आपको बता दें कि यह सत्र 14 यानी कि आज 18 जुलाई तक जो है चलेगा, और इसमें कुल 5 बैठकें होंगी। और इसी बीच विधायक दल के नेता चरणदास महंत ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी कहा कि इस बार बीजेपी सरकार में हुई गड़बड़ियों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। किसानों को खाद बीज की समस्या रही हो या फिर कानून व्यवस्था लाचार हो, सभी के जो तमाम मुद्दे हैं वो उनकी ओर से उठाए गए। तो वहीं आपको बताते चले कि शिक्षकों के युक्तिकरण, पेड़ की कटाई जैसे भ्रष्टाचार भी उनके प्रमुख मुद्दे हैं। तो वहीं अवैध शराब की बिक्री हो रही है, और इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल बीजेपी सरकार पर आज हमलावर दिखे। कोशिश हमारी यही रहेगी, विधायक दल में भी यही चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई और सारे विधायकों ने अपनी बात रखी है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसानों के, नौजवानों के, मजदूरों के, तेंदुपत्ता संग्राहकों के, बिजली उपभोक्ताओं के, रेत के अवैध उत्खनन के, पेड़ों की कटाई के, तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के, लघु वनोपज संग्रहणकर्ता के सारे मुद्दे, स्कूल है, अभी युक्तिकरण का मामला है। अभी नेताजी ने सारी बातें कही, लेकिन इतने मुद्दे हैं कि 5 दिन में समेटना कठिन है। फिर भी कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो जनता के मुद्दे हैं उसको हम लोग विधानसभा में किसी न किसी माध्यम से, चाहे प्रश्न के माध्यम से हो, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, चाहे स्थगन के माध्यम से हो, चाहे डिबेट होगी, सप्लीमेंट्री बजट हो, सामान्य चर्चा होगी, उसमें हम लोग इसको
रखेंगे, कोशिश करेंगे। पूरे विधायकों ने अनेक ध्यानाकर्षण भी लिए हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, विधानसभा निर्धारित करती है, जिसका लिस्ट आएगा हम लोग एक साथ करेंगे। मगर हम कल ही जो खाद और बीज की समस्या को लेकर किसान चिंतित हैं, उनकी चिंता को लेकर कल हम लोग विधानसभा में उपस्थित रहेंगे, स्थगन प्रस्ताव देंगे और हमें विश्वास है कि सरकार इस स्थगन प्रस्ताव स्वीकार भी करेगी। क्योंकि प्रदेश की पूरी चिंता है, इसलिए उसमें वो अपनी भी चिंता शामिल करने का बात रखेंगे, हम सबको पता है। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां पर कसडोल में भोले भाले ग्रामीणों के साथ सबसे बड़ी ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताया जाए कि पुलिस के द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले प्रकरण में की जा रही लगातार कार्रवाई के चलते आज गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा प्रकरण में आज एक और आरोपी को दिखाकर जो है गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आरोपी के द्वारा शेयर मार्केट में निवेश कर 2 गुना रकम वापस करने का झांसा देकर लगातार ठगी की जाती थी और साथ ही साथ सोना खान, चंदखुरी, सनकरा और शिव रीना नारायण आदि कई जगहों पर कई एकड़ की जमीन भी है, जहां पर आरोपियों के द्वारा खरीदा गया। और वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी से 4 मोबाइल फोन, विभिन्न बैंक की पासबुक, चेक, एटीएम और पैसे के लेन देन का रजिस्टर के साथ साथ नकदी भी बरामद की गई है। अभी तक की जांच कार्रवाई में आरोपियों के विरुद्ध थाना कसडोल में 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं और जिसमें अब तक शासकीय शिक्षक आरोपी राम नारायण साहू के सहित 12 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। अब खबर कवर्धा से है, जहां जिले में कबीरधाम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ट्रक से 120 किलो गांजा जब्त कर लिया है। खास बात यह रही कि तस्करी के लिए ट्रक में बेहद ही चालाकी से पुष्पा फिल्म की तर्ज पर एक गुप्त चैम्बर को तैयार किया गया था और जिसमें गांजे की 115 पैकेट छिपाकर उड़ीसा से राजस्थान ले जाए जा रहे थे। तो वहीं आपको बताते चले कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवाई के नेतृत्व में की गई है, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल के साथ साथ पंकज पटेल और डीएसपी संजय धोरवर के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है, जहां पर पुलिस ने मौके पर 2 अंतर्राज्यीय तस्कर अकरम खान और पुष्प सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि दोनों राजस्थान के जिला झालावाड़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां पर प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया है कि वे उड़ीसा से गांजा लेकर कोटा राजस्थान की ओर जा रहे थे और जहां पर ट्रक पे खास तौर पर उस चैम्बर को बनवाया गया था ताकि गांजा आसानी से छिपाया जा सके और किसी को शक भी ना हो। खबर बालोदा बाजार जिले के कसडोल विधानसभा के कांग्रेस से विधायक संदीप साहू से गांव के ही लोगों में शिकायत की आम लोगों को जो है रोककर अवैध वसूली कर रहे थे। तो जहां आपको बताते चले कि जिससे कि स्कूल की छात्राएं, हॉस्पिटल जाने वाले लोग, खेत जाने वाले किसान के साथ साथ मजदूर और लोगों में भी डर के मारे सड़क पर लाइन लग गई। तो वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक संदीप साहू तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर पुलिस अवैध वसूली कर रही थी। सड़क पर खड़े होकर पुलिस को खरी खोटी भी सुनाई गई। तो वहीं आपको बताते चले कि लोग जांच के नाम पर अवैध वसूली और परेशान कर रहे हैं। विधायक की ओर से जो लताड़ है वो लगाई गई है, जहां विधायक मौके पर पहुंचकर विधायक ने जांच अधिकारियों को भी कहा है कि जांच के नाम पर परेशान करना बंद करें। विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि निजी लोगों को भी वसूली पर पुलिस लगातार परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि अवैध वसूली पूरे तरीके से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी और इसी शिकायत पर जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से भी इसकी जानकारी ली जाएगी। तो आपको बताते चले कि यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दहशत बना के रख दिया गांव में। सर कोई हेलमेट तो कोई लगाया नहीं, दहशत पूरा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ आरंग विधायक व अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब पर हुए हमले के बाद उनके पिता और प्रसिद्ध धर्म गुरु बालदास साहेब स्वयं बेमित्रा पहुंचे हैं और जहां उन्होंने नवागढ़ क्षेत्र में उस स्थान का निरीक्षण भी किया जहां पर बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा विधायक की गाड़ी पर हमला किया गया था। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु बालदास साहब ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि इस गंभीर घटना के बाद भी अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होना प्रशासन की नाकामी को पूरे तरीके से दर्शाता है। तो उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो साथ ही साथ गुरु बालदास साहब ने यह भी कहा कि वे इस हमले और सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मुख्यमंत्री से जल्द ही मुलाकात कर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि यह हमला कल रात हुआ जब गुरु खुशवंत साहेब नवागढ़ में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर रायपुर लौट रहे थे। लौटते समय चार भाटा ढोलिया और भोईनावा भाटा के बीच उनकी गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने तेज पत्थरबाजी कर दी। हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि अगर गाड़ी धीमी होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। हमारे सामाजिक कार्यक्रम था, सतनामी समाज का जो हमारा सतनाम सेना संगठन है उसके विस्तार के लिए हम सब बैठक लेने गए हुए थे। हम और रिटर्न हम वहाँ से आ रहे थे नवागढ़ से, नवागढ़ सतनाम भवन से फिर हम रेस्ट हाउस गए। फिर रेस्ट हाउस से हम रिटर्न आ रहे थे, रायपुर के लिए निकल रहे थे और नवागढ़ क्रॉस करते ही जो बाईपास रोड है उसमें हम जस्ट आगे बढ़े हैं। कोई चार भाटा ऐसा कुछ गाँव है, गाँव हमको पता नहीं है उतना, बस वहीं पर अचानक से कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। अब वो पत्थर था कि क्या था ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा, एकदम जोर से आवाज़ आई और समझ ही नहीं आया कुछ। फिर आगे हम 50-100 मीटर में रुके तब हमें दिखा कि पूरा जो ग्लास का जो बारीक बारीक जो चूरे होते हैं वो पूरे मतलब कपड़े में आ गया था, हाथ में लग गया तो हाथ में पूरा ब्लड आ गया और पूरे बिखरे हुए थे। तो ये चोट लगी अचानक से, तो अभी पता नहीं है कि क्या कैसे हुआ, उसकी जानकारी नहीं है। सर क्या लगता है आपको कि वो जो अब इसकी जानकारी तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है कैसा है। आगे में कोई फॉलो गाड़ी नहीं, फॉलो गाड़ी तो कोई नहीं था। हम 2 गाड़ी से चलते हैं, तो एक हमारे सामने एक और हमारी खुद की गाड़ी थी, वो थोड़ा गैप था, वो आगे निकल गई और जस्ट ये हमारी गाड़ी में जहाँ हम बैठे थे वहीं पे आके लगा। मतलब किसी ने पत्थर मारा कि क्या है वो तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा। लेकिन जानलेवा हो सकता था, क्योंकि अगर हम शायद कम स्पीड में थे, 60 to 70 के स्पीड में थे, तो शायद वो जो भी पत्थर रहा होगा जो भी है तो वो अंदर नहीं आ पाया। पूरा ग्लास ब्रेक नहीं हुआ, क्रैक हुए और जिस जगह पे पड़ा वो थोड़ा सा पूरे मतलब ब्रेक हो गया है। तो उसके कारण वहाँ से पूरे जो कांच के जो बारीक बारीक जो चूरे हैं वो मतलब आके हमारे शरीर पे लगा। और ज़्यादा ज़ोर से अगर शायद लगा होता या फिर हम ज़्यादा स्पीड से होते तो शायद अलाइनमेंट बिगड़ सकता था या पूरा कांच टूटता, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार कसडोल मार्ग पर ग्राम डोगरा के पास यातायात विभाग के द्वारा अनियमित चेकिंग की जा रही है और जिससे कि परेशान स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक संदीप साहू से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा किया। तो वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि यातायात विभाग के कर्मचारी बीमा, हेलमेट, गाड़ी के कागज जैसे कारणों के बहाने से जुर्माना वसूल कर रहे हैं। तो वहीं जिसमें महिलाओं और बीमार यात्रियों के साथ साथ दैनिक मजदूरी करने वालों तक को भी बख्शा जो है नहीं जा रहा है। अब खबर जांजगीर चांपा के अकलतरा से है, जहां पर पालिका के कांग्रेस पार्षद विजय खांडेल पर दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आपको बताते चले कि अकलतरा की महिला ने दुष्कर्म के एफआईआर को दर्ज कराया है। विजय खांडेल अकलतरा नपा में वार्ड 16 के पार्षद हैं, जो कि एफआईआर के बाद फरार चल रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि जिसकी अकलतरा लगातार जो है तलाश भी कर रही है, तो वहीं महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पार्षद विजय खांडेल ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और 3 साल से पार्षद विजय खांडेल टालते आ रहे हैं और जिसके बाद विजय खांडेल शादीशुदा हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि उनके बच्चे भी हैं और फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्षद फरार चल रहा है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।